होते हैं। सारे जगत के ईश्वर हैं, वही जीवित रखते हैं, जिलाते हैं, खिलाते हैं। तो भगवान न्यूनम संत्यक्षित लोकम के मर्त लोक, आप निश्चित मर्त लोक छोड़ेंगे। मैं समझ गया। कैसे समझ गए? इन संबोधनों से उद्धव जी कह रहे हैं कि हम सब समझ गए। साप निवर्तकम प्रभास स्नानम उपदिशसि, आप साप निवर्तक प्रभास स्नान की बात कर रहे हैं, किए हैं, जैसा मैंने सुना है। तो किम तो दर्शनादपि प्रभास स्नानम अधिकम भवे, क्या आपके दर्शन से भी प्रभास का स्नान अधिक हो जाएगा? उसका महत्व बढ़ गया। इसलिए मैं समझ गया कि अब आप क्या करना चाहते हैं। विप्र साप है ऐसा माँ फलती तो मनोगति सत्यपि किम साप प्रभावित सपनिया। ये यदि आप चाहेंगे कि ब्राह्मण का साप इन पर काम न करे तो क्या वो काम कर सकता है? यदि आप चाह जाए कि ब्राह्मण का साप काम न करे तो वो निश्चित काम नहीं करेगा। जस्मात् तवात्र अंतर्धित्सैव दृश्यते। अब तो मैं समझ गया कि आपके अंतर्धान होने की इच्छा ही इसमें कारण। आप अंतर्हित होना चाहते हैं, बस और कोई कारण नहीं। जब जत समर्थो अपि भवान विप्रशापम न प्रत्यहम न प्रतिहत्वा। आप समर्थ होते हुए भी ब्राह्मण के साप को विफल नहीं कर रहे हैं। आगे भी कहते हैं भगवान कैसे समर्थ हैं हम? और जब ईश्वर है, जस्मात् ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर हैं, अतः समर्थ हैं ब्राह्मण का शाप दूर करने में, पर फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि आप लीला का संहार करके इस लोक का त्याग करना चाहते हैं। विप्र शापम समर्थोपि प्रत्यहन्न जगीश्वर एतत् कुलम संघृत्य। संहार मुद्रा से इस कुल को अपनी नित्य अप्रकट द्वारका में लेकर के और आप इस लोक का संहार करना चाहते हैं, इससे अदृष्ट होना चाहते हैं। जता ईश्वर समर्थ है विप्रशापम न प्रत्यहन। आप ईश्वर होकर के भी, समर्थ होकर के भी ब्राह्मण का शाप विफल नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे सभी जादवों को आप अपने धाम में, अपनी लीला में रखना चाहते हैं, ऐसे मुझको भी ले चलिए अपने धाम। नाहं तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। मैं आपके चरण कमल को आधे क्षण के लिए भी त्यागने में समर्थ नहीं हूं। क्षणार्धम त्यक्तुम न समुत्सहे। हे नाथ, आप हमारे स्वामी हैं, अतः माम अपि स्वधाम अन्वय, मुझे भी अपने धाम में ले चले। उद्धव जी का कोई आग्रह नहीं है कि भगवान ठहरे इस जगत में। ठीक है, आप जाना चाहते हैं अपने धाम में तो मुझे भी ले चलिए, बस मेरा इतना ही आपको। अपि माम अपि, अपि का अर्थ जैसे अन्य जादवों को अपने धाम में ले जा रहे हैं अलक्षित रूप से, वैसे ही मुझे भी ले चलिए, क्योंकि मैं आधे क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ सकता, आपका वियोग सह नहीं सकता। ननो ईश्वरो अहम जथेच्छामि तथा करोमि तेन तव किमिति चेत् तत्र। चक्रवर्ती पाल जी इस श्लोक उपक्रम में कहते हैं, मानो भगवान ये कहें कि मैं ईश्वर हूँ, तो जथा इच्छामि तथा करोमि, जैसी इच्छा है वैसा करूंगा, इससे तुमको क्या मतलब है? जैसा उद्धव जी ने कहा कि मैं जान गया कुल का संहार करना चाहते हैं, इस लोक का त्याग करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, जैसी इच्छा करूंगा ऐसा करूंगा। तुम्हारा कहने का आशय क्या है? तो उद्धव जी कहते हैं कि हे केशव, हे ब्रह्मा और शिव को वश में रखने वाले, तव अंघ्रि कमलम अहम क्षणार्धम अपि त्यक्तुम न समुत्सहे। मैं आपके चरण कमल का आधे क्षण के लिए भी त्याग करने में समर्थ नहीं, न समुत्सहे, मैं जी नहीं सकता हूँ आपके बिना।
समुत्साह नहीं है मुझे आपको छोड़ने का, मन में कभी उत्साह ही नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। तो माम अपनी जथा जादवन निश्यसी तथा माम अपनी स्वधामन माया, जैसे अन्य समस्त अपने परिकरों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं, वैसे हमें भी ले चलिए अपने धाम। न तो प्रभास, इसका अर्थ है कि भगवान अन्य परिकरों को, अपने जादुओं को वे प्रभास नहीं ले जा रहे हैं, स्वधाम ले जा रहे हैं। अपी शब्द से अव्यंजित हो रहा है, अतः उद्धव जी कहते हैं मुझे भी ले चलिए, जैसे सबको ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आधे क्षण के लिए भी नहीं जी सकता। यह है भगवान में आकर्षण, भक्तों को उनमें इस प्रकार की आसक्ति होती है। इस प्राकृतिक जगत में जीव भगवान के बिना ही जी रहे हैं, भगवान का कोई स्मरण नहीं, भजन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी सब अपने अपने घर में, अपने अपने काम धंधा में सुख से जी रहे हैं। कौन ऐसा है जो भगवान के लिए रो रहा हो, भगवान के बिना उससे न रहा जाए? दूसरे के लिए रोते हुए लोग देखे जाते हैं, है ना, रोज कहीं न कहीं रोते हुए देखे जाते हैं दूसरे लोगों को, चाहे कोई विदा हो रहा है उसके लिए, चाहे मर गया हो उसके लिए, रोना सुनाई पड़ता रहता है कहीं। तो बच्चे वस्तु के लिए, खिलौना के लिए रोते हैं, तो इसके लिए उसके लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई राग पकड़ करके रोते ही कहीं सुनाई पड़ता है? जब विरह तो सबको है, कोई नहीं रोता है। इन भगवान के परिकर ऐसे होते हैं जो भगवान के बिना आधा क्षण भी जी नहीं सकते, इसलिए हमको ले चलिए। और भगवान ने सोच लिया है कि उद्धव को ले नहीं जाना है, उद्धव को इस संसार में, इस विश्व में सबसे बड़ा प्रचारक, प्रीचर बना करके रखना है। भगवान ने सोचा कि हम तो जाएंगे, लेकिन उद्धव को छोड़कर जाएंगे मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए। इससे यह भी सिद्ध होता है कि शायद बातचीत में जादवों के साथ उन्होंने कहा होगा कि उद्धव नहीं जाएंगे, प्रभास चाहे इधर। उद्धव जी को ये बात भनक में आ गई होगी कि हमारा त्याग करना चाहते हैं, इसलिए खुलम खुला बोल दिए, माम अपी नय माम स्वधाम नय माम, मुझे भी अपने धाम ले चले। और अपी का अर्थ है कि और लोगों को ले जा रहे हैं, और लोगों को ले जा रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वकर्तृक त्यागा शक्यत्वं कैमुत्येन दर्शयति। श्री राधा रमण गोस्वामी भावार्थ दीपनी टीका लिखे हैं, तो उसमें कहते हैं कि आप हमारा त्याग करेंगे, स्वकर्तृक त्यागा शक्यत्वं कैमुत्येन दर्शयति, मैं आपका त्याग करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके बिना जी सकता हूँ। आपको छोड़ करके यदि मैं जी जाता, सुख से रहता, तो छोड़ने में कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। इसको कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं कि आपकी लीला कथा का आस्वादन करके भक्तजन तो उस लीला कथा का आस्वादन नहीं छोड़ पाते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते हैं, तो आपको मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। जब भगवान के लीला कथा को भक्तजन नहीं छोड़ पाते हैं, इतना आकर्षण है उसमें, तो भगवान को कैसे छोड़ा जा सकता है। और भगवान कहें कि नहीं नहीं संतोष करो, छोड़ दो छोड़ दो, तो उद्धव जी कहते हैं तो भक्तों से कह दीजिए कि वे लोग आपकी कथा छोड़ दें। क्या वे लोग संतुष्ट हो जाएंगे? आपकी कथा छोड़ने में समर्थ है? नहीं। तो उसी को कह रहे हैं कैमुत्य न्याय।
तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम् कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्तन्यस्पृहां जनः। हे कृष्ण, हे परम आकर्षक परब्रह्म आनंद घन, नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषम अविक्रीडितम आस्वाद्य जनः अन्यस्पृहां त्यजन्ति परंतु त्वविक्रीडितम। परम मंगल है और कर्ण पीयूषम, दो विशेषण है कृष्ण विक्रीडितम के लिए, परम मंगल और कर्ण पीयूष। परम मंगल का अर्थ है सब प्रकार के अनिष्ट का निवारण करके परम सुख देने वाला परम मंगल। कितना सुंदर शब्द है। भगवान की लीलाएं नृणाम जीवानाम अथवा मनुष्यानाम परम मंगल। मंगल का अर्थ होता है सब प्रकार की विपत्ति दुख आदि का निवारण करके सुख देने वाली वस्तु। ये भगवान की लीला है। हमारा कर्म बंधन अविद्या सब नष्ट करके और भगवत प्रेम प्रदान करती हैं कृष्ण लीलाएं, इसलिए परम मंगलमयी है। और दूसरी विशेषता बता रहे हैं कर्णामृत, कर्ण पीयूष। कान के लिए तो अमृत, सुनने में मतलब अमृत। तो आपकी ऐसी विक्रीड़ा का लीला का आस्वादन करके, आप अर्थ ईश्वर स्वाद्य थोड़ा ही आस्वादन करके जना आपके भक्त जन अन्य स्पृहां त्यजन्ति, पुत्र कलत्र आदि और मोक्षांत स्पृहा। पुत्र कलत्र की स्पृहा तो छोड़ ही देते हैं, मोक्ष की स्पृहा भी छोड़ देते। पुत्र कलत्र आदि से लेकर के मोक्ष पर्यंत स्पृहा का त्याग कर देते हैं, लेकिन आपकी लीला कथा नहीं छोड़ पाते। राधा रानी ने भ्रमर गीत में कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घर द्वार छोड़ देते हैं, सारे जगत का सुख छोड़ देते हैं, मुक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी लीला कथा ऐसी है कि उसको नहीं छोड़ पाते। ये सर्व विनाशिनी आपकी लीला कथा है। जो आपकी कथा सुन लेता है वो पुत्र परिवार आदि में भी आसक्त नहीं रह जाता, पालन भी ठीक से नहीं करता। तो आप तो सर्व विनाशक हैं ही, आपकी लीला कथा भी सबको चौपट कर देती है। बच्चे रोते हैं, स्त्री रोती है, घर द्वार दिला जाता है, लेकिन वे सप्ताह ही अटेंड करने में पड़ेगा। इतनी एक कड़ा हृदय बना देती है लीला कथा, इसको नहीं छोड़ पाते। अन्य स्पृहा छोड़ देते। तो जब आपकी वार्ता में इतना आकर्षण है तो आपको कैसे छोड़ा जा सकता है। ननु विक्रीडितं त्यक्तुं न शक्नुवन्ति अहम तो त्वाम अपि त्यक्तुं कथम शक्नुयामि भाव। जब आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ा जा सकता है तो आपका त्याग और भी मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे निरंतर आपका साथ मिला हुआ है तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। सज्जासनाटन स्थान स्नान क्रीड़ासनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि। सज्जा आसन अटन स्थान स्नान क्रीड़ा असनादिषु त्वां भक्ता, या भक्ता का अर्थ सेवितवंत। हे कृष्ण, सोते समय हमें आपकी सेवा का अवसर मिला है, पंखा झलने का या चरण संवाहन आदि का। आपके साथ शयन में, आसन में, बैठते समय आपके साथ रहने का, सेवा करने का अवसर मिला। अटन मतलब पर्यटन, कहीं भी आप घूमते थे इधर उधर तो मैं साथ रहता था, उस समय आपकी सेवा कर किया। स्थान रुकते थे, खड़े होते थे तो वहां भी, स्नान करते समय, क्रीड़ा खेल करते समय और भोजन आदि के समय हम भक्त
आपकी सेवा का अवसर पाए हैं, आपके साथ रहे हैं, तो वयम आत्मानं प्रियम त्वाम कथम तेजेमहि, अपने अति स्नेह के विषय परम प्रिय आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ पाए। अरे छोड़ तो हो सकते हैं जिनको ये सब अवसर नहीं मिला है, इन वयम भक्ता कथम तेजे में, हम कैसे आपको छोड़ पाएंगे। सोते समय आपका संग मिला, सोते समय भी भगवान से बातचीत, सेवा और आसन, बैठते समय, पटन, चलते समय, खड़े होते समय, स्नान करते समय, खेलते समय, खाते समय, सब समय हमने आपका सेवन किया, आपका स्वागत किया, रहा, आपकी बातें सुना। तो ऐसे परम प्रिय स्नेह के परम विषय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। और इधर तो अभी ये प्रश्न है कैसे कृष्ण को ग्रहण कर, इधर से ये सवाल है। किसी को कहा जाता है कि जप करो तो उसको पहाड़ बना हुआ है कि जप कैसे चालू करें। ये तो बहुत प्रिय प्रिय कार्य करना है, प्रिय लोग हैं उनकी सेवा करनी है, शयन आसन अटन। जप करना चालू कर दिया थोड़ा तो मानता है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये भावना होती है। कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इसको देखिए उद्धव जी के वाक्यों में, हम भक्त जन आपको कैसे छोड़ सकते हैं जो इन्हीं क्रियाओं में हम आपके साथ रहे। एक साथ सोने से, बैठने से, घूमने से, स्नान करने से, खेलने से, भोजन आदि एक साथ करने से वैसे ही प्रीति हो जाती है। सामान्य जनों में भी पहले से कोई परिचय नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संबंध भी रियली नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ ये सब काम करने से मनुष्य में परस्पर आसक्ति हो जाती है। और भगवान के साथ जिसको ये अवसर मिला है सोने का, बैठने का, खाने का, एक साथ रथ पर घूमने का, चलने का, वह कितना आसक्त होता होगा भगवान में, कैसे उनको छोड़ सकता है, इसका कोई अनुमान ही नहीं कर सकता। कथम, कैसे हम छोड़ सकते हैं, अर्थात कदापि नहीं छोड़ सकते हैं, यह भाव कैसे छोड़ सकते हैं। सज्जासनाटन स्थान स्नान क्रिया समय, जब भगवान स्नान करते थे तो उस समय भी उद्धव जी उन्हें स्नान की सुविधा देते थे। भगवान की पत्नियां उनको स्नान कराती थी और उद्धव जी भी स्नान के समय रहते थे। जब भगवान जब स्नान कर रहे हैं तो वो भी साथ में स्नान कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है उन परिकरों को जो भगवान के साथ रहते हैं रात में, बातचीत करते समय, बैठते समय, खेलते समय। भगवान कई बार उद्धव जी के साथ ताश खेलते थे, चौसर खेलते थे विनोद में, और भी नाना प्रकार के खेल करते। और उद्धव जी के साथ तो भगवान का इतना निकट का संबंध था कि अपने बदले में उन्होंने ब्रज में उद्धव जी को भेजा। इसका अर्थ यह था कि गोपी जनों के लिए कृष्ण के अभाव की पूर्ति करने में समर्थ थे। दूत नहीं भेजे, श्री कृष्ण अपने को भेज रहे थे। उन्होंने उद्धव जी का हाथ पकड़ करके कहा है कि सखे तुम जा करके सबका दुख दूर करो। यही कहा, मेरे वियोग में गोपी जन बहुत झुलस रही हैं, मेरी माँ दुखी रही है, तुम जाओगे तो उनको ऐसा महसूस होगा कि कृष्ण आए। तो उद्धव जी स्वरूप में भी, सौंदर्य में भी भगवान कृष्ण के समान है, और नीति में तो ये भगवान के भी गुरु थे। भगवान प्रकट रूप से तो केवल उज्जैन में पढ़े थे और उद्धव जी स्वर्ग में बृहस्पति जी से पढ़े थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई में भगवान से बड़े। अतः लोक दृष्टि से भगवान उद्धव जी को अपने साथ रखते थे। इसी विषम परिस्थिति में उद्धव जी की बुद्धि के अनुसार चलते थे। उद्धव जी उनको परामर्श देते थे, यह करना चाहिए, वह करना चाहिए।
तो उद्धव जी के साथ भगवान का बिल्कुल अभेद संबंध था। अतः किसी भी क्रिया के समय उद्धव जी साथ रहते थे। भगवान जब भी हस्तिनापुर आते थे तो उद्धव को लेकर आते थे, जाते थे उद्धव को लेकर जाते थे, कहीं भी जाते थे उद्धव जी जरूर रहते थे। और एक महाधनुर्धर रहता, चाहे अर्जुन रहे चाहे सात्विकी रहे, कोई एक धनुष चलाने वाला योद्धा और एक ज्ञानी उद्धव जी। बहुत जरूरत पड़ती है किसी को, ज्ञानी चाहिए और अंग रक्षक चाहिए। तो भगवान उद्धव जी के साथ चलते थे। यहाँ तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन भगवान कुब्जा के घर में गए, जो कथा भी नहीं आई है, अगले सब आएगी कभी है, तो उद्धव जी को लेकर के गए कुब्जा के घर में, जबकि बलराम जी को लेकर नहीं गए। कुब्जा ने भगवान से अंग संग मांगा था, भगवान ने उसका मनोरथ पूरा किया। उद्धव जी वहीं बैठे हैं। हरिसूरी जी लिखे हैं कि उद्धव का अर्थ होता है अग्नि। संस्कृत में उद्धव का अर्थ अग्नि होता है। भगवान सबसे पहले गए और कुब्जा का बाढ़ पकड़े, पाणी ग्रहण किए। हरिसूरी जी कहते हैं अग्नि के सामने पहले विवाह कर रहे हैं, जिससे भगवान को कोई दोष न लगे। उद्धव जी के सामने पाणी ग्रहण कर रहे हैं तो अग्नि के सामने विवाह कर रहे हैं। जब उद्धव जी को भी आसन दिया कुब्जा ने, तो उस आसन को केवल हाथ से स्पर्श किए उद्धव जी। स्पर्श कर लेना भी एक स्वीकृति का लक्षण है, ठीक है, और नीचे बैठे और भगवान और कुब्जा दोनों पलंग पर बैठे। लेकिन उद्धव जी से भगवान का कितना अभेद संबंध है कि वे अपनी पत्नी के साथ या कुब्जा के साथ वे विनोद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, परस्पर अंग स्पर्श कर रहे हैं, और उद्धव जी वही हैं। उनको कोई भेद नहीं था, भगवान के बिल्कुल अंतरंग है। तो इन क्रियाओं का जो उल्लेख कर रहे हैं कि सोते समय, आसन, बैठते समय, चलते समय, निरुकते समय, स्नान करते समय, खेलते समय, खाते समय, सब समय हम आपके साथ रहे, हम कैसे आपको छोड़ सकते हैं? हमारी शक्ति नहीं है कि हम आपके बिना जी जाए। अगर यह सौभाग्य नहीं मिला होता तो हम भी अन्य लोगों के जैसे रहते संसार में, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते। त्यक्तुम अशक्नुवन प्रार्थयते न माया भयादित्या। तो भगवान ने कहा कि आखिर क्यों हमको छोड़ने में समर्थ नहीं है? क्या माया से डर रहे हैं क्या? हम माया से डर रहे हो कि माया पकड़ लेगी? तो कहते नहीं, मैं आपका त्याग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि माया मुझे बस में कर लेगी। हम भक्तों को माया से कोई भय नहीं, माया हम लोगों को क्या छुएगी। त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायांजय मयि। त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चितः, त्वया उपभुक्त स्रगंध वास अलंकार चर्चितः अलंकृतः। आपके द्वारा उपभुक्त खाए हुए या आपके द्वारा उपयोग में लाए हुए माला और गंध, वास, वस्त्र और अलंकार से हम चर्चित रहे। चर्चित अलंकृत, चर्चित का अर्थ अलंकृत। हे नाथ, आप कुछ वस्तुओं को धारण करते हैं, जैसे माला, वस्त्र और गंध और अलंकार। तो जब आप उसको उतारते हैं तो हम लोग उसको धारण करके अलंकृत होते हैं। आपके निर्माल्य को, प्रसादी वस्त्र को, प्रसादी गंध को, वास को, अलंकार को
और आपके चबाए हुए पान को और आपके उच्छिष्ट प्रसाद को खाने वाले हम लोग हैं। उच्छिष्ट भोजन तव दासा वयम तव मायम जयम। हम लोग तो आपका प्रसाद खा करके आपकी माया को जीत लिए। माया को दूर कर दीजिए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना नहीं करते। हम तो आपके दास हैं, आपके उच्छिष्ट भोजी हैं, और आपके छोड़े हुए वस्त्र आदि को धारण करके ही हम माया को पार कर जाएंगे। क्या भगवत प्रसाद की महिमा। माया को जीतना कौन बड़ी बात। उच्छिष्ट भोजनो दासा वयम मायाम जयेम ही। जयेम ही निश्चितम जयेम जेतुम शक्नुम। सा यदि अस्मान प्रति विक्राम्यन्ति आयाति तर्हि एतदेव अस्त्रे प्रबलीभूतं जीवनं न तो ज्ञानाद्वैत। यद्यपि हम दासों के प्रति माया आएगी ही नहीं, लेकिन कदाचित माया के मन में आ जाए कि भक्तों को जीत लो और अपना पराक्रम यदि वो दिखाना चालू करेगी, तो हम लोगों के पास यही अस्त्र है, भगवान का प्रसाद। प्रसाद खाते हुए हरि बोल करते हुए माया को हरा खाते खाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ज्ञान वैराग्य आदि का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग तो आपके प्रसादी वस्त्र आदि को पहन करके, आपका उच्छिष्ट खा करके, आपके शरीर पर अर्पित किए हुए गंध आदि को सूंघ करके माया को पार कर जाएंगे। यह वास्तव में वैष्णव सिद्धांत है और बिल्कुल सत्य है। यदि जो व्यक्ति चाहता है अज्ञान को पार करना, माया को पार करना, तो भगवान का प्रसाद उसे अवश्य धारण करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन बस। भगवान के वस्त्र उतरते रहते हैं। श्री विग्रह को जो वस्त्र धारण कराए जाते हैं उतरते हैं, उसको धारण करना चाहिए। धारण का मतलब यह नहीं है कि मतलब जैसे और वस्त्र पहनते हैं वैसे पहने, लेकिन उसे प्रसादी के रूप में धारण करना चाहिए। द्वारका जी में हम लोग जाते हैं तो इतना बड़ा एक वस्त्र का खंड पीला पीला लोग लपेटते हैं लाकर, तो भगवान के श्री विग्रह में लपेटा हुआ वस्त्र ला करके देते हैं, तो प्रसादी वस्त्र का। उच्छिष्ट भोजी हमेशा भगवान का छोड़ा हुआ खाना चाहिए। परोक्ष पूजादव पीति भाव। क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण खाए अपने स्वरूप से, इसके लिए ही नहीं है। परोक्ष रूप से भी जो श्री विग्रह आदि के रूप में खा रहे हैं, उसके लिए भी यह है। हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रसादी भक्षी, प्रसाद भक्षी, प्रसाद खाते। लेकिन इसके साथ और सतर्क रहना चाहिए कि जो प्रसाद नहीं है वो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो माया पकड़ लेगी उन लोगों को जो प्रसाद नहीं खाते। उच्छिष्ट भोजन। और चर्चित कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद जब हम धारण करते हैं तो वास्तव में शोभा बढ़ती है हमारी, वही है अलंकार। जैसे भगवान को अर्पित की हुई माला धारण करते हैं, सबसे पहले श्रग शब्द दिया गया, श्रग माला। इसका हमने अनुभव किया है। भगवान की माला को पहनने के बाद बहुत सुख प्राप्त होता है। हम तो कभी कभी बॉम्बे में रात में भी माला लगाए, निकालने की इच्छा ही नहीं है। कोई भक्त लाकर कहते हैं कि ये गौर निताई का प्रसाद है, ये राधा रानी का है, ये शिवनाथ जी का है, या राधा रास बिहारी का, सीताराम जी। इच्छा नहीं करती कि उसको निकाल। कई बार ऐसा हुआ कि बेड पर पिछला करके वो बेडशीट गंदा हो गया, ये ठीक हो गया। ये है चर्चित अलंकार। रात में सुख मिलता है, भगवान के अंग पर धारण किया हुआ वो प्रसाद है,
इसी तरह उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी या कोई सुगंध चंदन आदि होता है और उसको उतारा जाता है, इसको निर्माल्य कहते हैं। उस चंदन को सूंघना या खा जाना, अपने अंगों में लगाना, आंख से लगाना, छाती से लगाना, बहुत सुख देता है। उस समय कहाँ माया रह जाती है और दिया हुआ। तो हम लोग तो दास हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का प्रसाद धारण करके ही हमारी शोभा है। हम लोग अलंकृत होते हैं, चर्चित होते हैं। हम लोग को ऐसे बैरागी बाबा नहीं है कि बस हमेशा कंठा और ये और अलग फलक कहते रहे। सब जो भगवान खाते हैं तो उनका प्रसाद खाएंगे, भगवान जो पहनते हैं उनका प्रसाद धारण करेंगे। इस शरीर का श्रृंगार करना निश्चित ही माया है और शरीर को पोषने वाले लोग अधोगति में जाते हैं, लेकिन वैष्णव जब भगवान के प्रसाद से शरीर को पोषते हैं तो वे ऊर्ध्वगति को प्राप्त हैं, वे माया नहीं गिरता। इसलिए भगवान का प्रसाद हो, अगर कुछ और ज्यादा भी खा लिए तो उनकी मान लीजिए 10-20, क्या वहां माया पहुंच सकती है? अगर माया आएगी तो वो भी नाचने लगेगी। सही में एक तो माया आएगी नहीं, अगर आ गई तो वो भी डांस करेगी और कीर्तन गाने लगेगी। अब भक्तों को थोड़ी सताएगी कीर्तन करते समय नहीं। और कोई भक्त भगवान का प्रसाद धारण किया है तो क्या माया उसे दबोचेगी? कभी नहीं। तो तिलक देख करके ही लाखों कोस दूर माया रहती है, निकट क्या आएगी? ये भी उच्छिष्ट है। गोपी तिलक गोपी जनों का देह है। हम लोगों का अलंकार या तिलक, कंठी, ये सब प्रसाद धारण करना चाहिए। तो हमें माया को जीतने की कोई चिंता नहीं है। हम तो आपका प्रसाद खा करके ही माया को पार कर चुके हैं। हम लोग दास भगवान के सखा हैं, उनके दूसरे एक प्रकार के स्वरूप हैं उद्धव जी, लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं और हम लोग माया को जीत जाएंगे प्रसाद। और दूसरे लोग आपके धाम में जाते हैं, ब्रह्माख्य धाम, ब्रह्म नामक धाम प्राप्त करते हैं या स्पिरिचुअल धाम जो भी कहिए। तो दूसरे लोगों को बड़ा क्लेश सहना पड़ता है और हम भक्तों को कोई क्लेश नहीं होता है। तो किन किन लोगों को बड़ा क्लेश होता है आपका धाम प्राप्त करने में, उनका नाम बता रहे हैं। वात रसना, रसना चाहे वसना, रसन का अर्थ भी वस्त्र होता है और वसन का अर्थ भी वस्त्र। जो लोग केवल हवा पहनते हैं, बात मन हवा, मतलब दिगंबर, ऐसे ऐसे जोगी होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो वस्त्र पहनना भी माया मानते हैं, वस्त्र लपेटना भी एक संग्रह मानते हैं। शरीर स्वयं ही अविद्या का जाल है, तो इस जाल के ऊपर जाल क्या रखना है? एकदम संग्रह नहीं रखते, वस्त्र नहीं रखते। और जो वस्त्र नहीं रखेगा और अब कटोरी और लोटा क्या रखेगा? दिगंबर बात रसना, हवा पहनते हैं ये केवल वस्त्र, इतना कष्ट सहते हैं। तो वस्त्र जो धारण नहीं करेगा उसको तो कष्ट तो होगा ही शारीरिक, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा धारण करते हैं। ऋषय, ऋषय का अर्थ है ज्ञान वैराग्य आदि साधनों को अपनाने वाले ऋषि लोग। मंत्र पढ़ते हैं, वैदिक मंत्रों को याद करते हैं, जपते हैं, ऋषय मंत्र दृष्टा। श्रमणा, श्रमणा का अर्थ है कि तद भजनादौ कृत श्रम, आपके भजन में बहुत परिश्रम करते हैं वैराग्य लोग। श्रमणा, सन्यासियों को श्रमणा कहते हैं, हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। परिश्रम का अर्थ भक्ति में परिश्रम। और ऊर्ध्वमंथी न, ऊर्ध्वमंथी होते हैं। मंथी का अर्थ जो मंथ से उत्पन्न होता है,
स्त्री पुरुष के आपस के जो विचार होते हैं मिलन के, तो उससे मतलब विचारों के मंथन से जो पैदा होते हैं उसको मंथी कहते हैं, बीज। और ऊर्ध्वमंथी का अर्थ है जिनका बीज ऊपर हो चुका है, कभी भी जिनका बीजपात नहीं होता है, अर्थात स्त्री संबंध रहता है। स्त्रियों के साथ जिनका कभी कोई संबंध नहीं होता है। शांता और काम क्रोधादि से रहित, सन्यासी न त्यक्त भोगा, भोग कभी भोगते नहीं, अमला निर्धूत पापा, ते तो ब्रह्माख्यम धाम जानती, तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत ममैव तद घनम तेजो ज्ञातो मरासी भारत। अर्जुन के प्रति भगवान ने यह बात कही है कि हमारे धाम को ही ब्रह्म धाम कहा जाता है। तो वहां जाने के लिए कुछ लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परंतु हम लोग तो ऐसे हैं कि जानतु वयंतु न तो जियाश्याम, हम तो उस धाम में जाना नहीं चाहते, किंतु तन मुख चंद्र मधुर स्मित सुधा पान मत्ता है वो तिष्ठा में भाव। चक्रवर्ती पाजी कहते हुए लोग जाए, वो लोग जहाँ जाना चाहते हैं जाए इतना कष्ट करके। हम तो आपके मुख चंद्र के मधुर अस्मित सुधा के पान में ही मत्त रहना चाहते, हम धाम में नहीं जाना चाहते। हम तो आपके सामने रह करके आपके मधुर मुस्कान को देखना चाहते, इसी को पिएंगे, यही हमारे लिए सुख है। और जो लोग ब्रह्म धाम में जाना चाहते हैं जाएं, इतना परिश्रम कर। इसका अर्थ है कि हम लोग तो बहुत उत्कृष्ट गति प्राप्त करते हैं, आपका सहवास प्राप्त करते हैं, आपके साथ रहते हैं, केवल आपका प्रसाद आदि खाकर। फिर अब भिन्न उपक्रम कहते हैं कि वे लोग तो भाई बड़े व्यक्ति हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हम लोग तो माया में रह जाते हैं, कर्म बंधन में पड़कर इस जोनी में उस जोनी में भटकेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आपके भक्तों का हमें संग प्राप्त हो और आपकी वार्ता करके हम अज्ञान को पार कर जाएंगे, संसार को पार कर जाएंगे। वयं त्विह महायोगीन भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया करिष्यामः तावकय दुष्तरं तमः। और लोग तो बात रसना या जो भी हैं, हम तो आपके भक्त हैं, माया पार करना है या नहीं करना है हमारा तो इस पर विचार भी नहीं उठता है। और हम जितना भी चाहे माया को, तो हमारे पास कोई वैसी प्रौढ़ी नहीं है, कोई दक्षता नहीं। लेकिन माया को पार करने का हमारे पास बहुत सरल उपाय है। हे महायोगिन, आप माया को और माया के प्रभाव को जानते हैं, तो यह कर्म वर्त्मसु भ्रमंत, हम लोग तो कर्म मार्ग पर भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, मतलब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ये भाव है। जैसा बाहरी लोग, शुष्क बैरागी लोग समझते हैं कि हरे कृष्ण वाले सब कर्मी, पुस्तक ढो रहे हैं, पुस्तक बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, और कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये भजन नहीं। तो बहुत से बाबा जी लोग ऐसा सोचा करते हैं, साधु लोग। और जिसको बात करने के लिए और कोई भी वस्तु नहीं मिलती है, तो इस कान की निंदा तो कम से कम उसके साथ है, कुछ नहीं तो कोई न कोई छिद्र निकाल दे। यही भक्ति है। ऐसे नाचा जाता है गली में। अरे एकांत कुटिया में बैठ करके अपन ध्यान करे, शांत रहे, इसको भजन कर। और बाकी नाचना, गाना, खाना, प्रचार करना, इसको बाह्य मानते हैं। एकांत कुटिया में सो जाने को समाधि मानते हैं। लेकिन ये जहाँ हुआ कि इसको कहेंगे कर्म मार्ग है, ये भक्ति नहीं है। तो उद्धव जी ऐसे ही निंदकों की बात को अंगीकार करते कहते, अरे भाई हम लोग तो कर्मवत मसूर, हम लोग तो कर्म मार्ग पर भटक रहे हैं, परंतु फिर भी तावकई
तो भक्त ही तद वार्तया दुष्कर्म तमः करिष्यामि। फिर भी आपके भक्तों की कृपा से आपकी वार्ता होती है, आपकी कथा होती है, तो हे कृष्ण आपके भक्तों के साथ आपकी वार्ता करके, आपकी कथा के द्वारा हम दुष्कर तमह संसार को पार करते हैं। उसके लिए हम कोई चिंतित नहीं है। हमको कोई भले कहे कि ये भक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लोग हमेशा कर्म में रहते। जैसे उद्धव जी को लीजिए, उद्धव जी को कोई कह सकता है कि क्या फेर में पड़ा है कृष्ण जी, कृष्ण अपनी स्त्रियों के साथ रहता है, आनंद में रहता है, और ये ब्रह्मचारी है, और ये क्यों कृष्ण के साथ है, इसको कौन सनक सवार होते हैं, कोई कह सकता है ना। तो कृष्ण युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की सलाह दो, परामर्श दो। कृष्ण विवाह करना चाहते हैं तो विवाह में शरीक हो रहे हैं ब्रह्मचारी होकर के, और भी नाना प्रकार कृष्ण की सेवा नहीं लगी हुई। तो दूसरा तो दिगंबर व्यक्ति कह सकता है, त्यागी कह सकता है कि उद्धव को ऐसे नहीं होना, उसे कृष्ण का साथ छोड़। कृष्ण तो भोगों में है, संसार में है, युद्ध में है, ये है वो है, कर्म कर रहे हैं, लड़का लड़की का विवाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नारद जी ने जब भगवान की दिनचर्या देखी है तो उद्धव जी को सब जगह देखा। भगवान अपनी पत्नियों के साथ जब कोई खेल करते हैं फिर भी उद्धव जी वहां, तो लगता है कि उद्धव जी विरक्तों के आक्षेप को अंगीकार करके बोल रहे हैं, भाई हम तो कर्म मार्ग में हैं, लेकिन एक बात है कि आपके भक्तों का संग मिलता रहता है, तो उनके संग से, आपकी कथा के प्रभाव से हम संसार को पार करते हैं। जो भगवान के साथ है उसे संसार पार करना क्या बाकी रहा, लेकिन फिर भी लोगों के मनोभाव और वाक्यों को स्वीकार करके उसका उत्तर देना है। अब भाई हम लोगों के भाग्य में कहाँ गोविंद लीलामृत लिखा है, हम लोग तो पार कर जाएंगे प्रभुपाद जी के अनुसार प्रचार करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की सेवा ही वास्तव में मुख्य चीज है। सबसे बड़ा भजन यही है, जो कृष्ण चाहते हैं वही करना चाहिए। लेकिन कोई भी कार्य करे, सेवा करे, लेकिन त्वद वार्ता बहुत जरूरी है। तावक ही त्वद वार्ता, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो और उनके संग में भगवत वार्ता हो, बस संसार का कोई भय नहीं। त्वद वार्तया करिष्यामि, तो प्रश्न होगा मेरी वार्ता कैसे मिलेगी, तो तावकई आपके जनों का जब संग प्राप्त होगा तो वे आपकी वार्ता करेंगे ही, और आपकी वार्ता से दुष्कर्म तमः करिष्यामि, दुष्तर संसार को पार कर जाएंगे। ये सब पार कर जाएंगे, लेकिन वियोग का तम पार करना कठिन है, इसलिए मुझे ले चलिए, यही अंतिम फाइनल। हम और सब पार कर जाए, और की चिंता नहीं है, केवल आपके विरह का दुख सहन नहीं हो सकता है। स्मरन्तः कीर्तयन्तश्चे कृतानि गदितानि च गतिस्मिते क्षणस्वेली जन्मलोक विडम्बनम्। ते तव कृतानि गदितानि च, आपके कर्म, आपने जो कुछ लीला किया है जन्म लेकर के मथुरा से यहाँ द्वारका तक, जो भी लीलाएं आपने की, और गदितानी, जो बात आप बोले, तो आपके कर्मों और आपके वचनों, भगवद गीता आदि को याद करके, और गति उस उत्स्मित इक्षण छेली, आपकी चाल, आपका हंसना और आपकी दृष्टि चितवन, और अपनी प्रेसियों के साथ जो आप परिहास करते हैं, हम लोगों के लिए तो स्मरण और कीर्तन का यही विषय है।
यत् निर्लोक विडम्बनम, जो कि मनुष्यों को भी विडम्बित करने वाला है। मतलब मनुष्य लोक में इतना सुंदर हंसने वाला कोई नहीं है, किसी की दृष्टि ऐसी सुंदर नहीं है। ये परिहास आदि जो कुछ, तो हमारे तो स्मरण और कीर्तन के विषय है। इन्हीं वार्ताओं का स्मरण और कीर्तन करके हम दुष्टतम को पार कर जाएंगे। तो यही हमारे लिए आहार है। आप जो लीला किए और जो बोले, और विशेष करके आपकी चाल और हंसी, इच्छा, चितवन और छेड़ी, मजाक, परिहास, उद्धव जी के हृदय पर जिन दृश्यों का सबसे अधिक असर है उनका नाम ले रहे हैं। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि हम इसका स्मरण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। और जब आपकी चाल या आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और क्रियाओं, कर्मों का चिंतन और वर्णन और श्रवण छोड़ना कठिन है, तो आपका संग मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे ले चलो। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान देवकी नंदन उद्धव जी के द्वारा जब प्रार्थित हुए तो वे इस प्रकार बोले। जिस समय भगवान उद्धव जी से बोलना प्रारंभ किए तो भगवान के मन में उद्धव जी के प्रति यही भाव था कि उद्धव मेरा एकांत और परम प्रिय भृत्य, ये तीन है। उद्धव मेरा एकांतिक भक्त है और मेरा प्रिय है और मेरा भृत्य। ये भगवान के मन में भाव आ रहा था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। उद्धव जी के साथ भगवान बोल रहे हैं तो क्या मन में सोचकर बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? तो भगवान के मन में यही बात आ रही है, एकांतिनम अनन्य दैवतम। उद्धव मुझे ही अपना परम प्रिय मानता है और यह मेरा प्रिय है और इसके साथ ही साथ मेरा भृत्य है, मैं इसका स्वामी हूं। यह अपने मन में रहकर भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो भगवान का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है उसका महत्व, क्योंकि भगवान अपने एकांतिक भक्त से, भृत्य से और अपने प्रिय से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु शिष्य को कुछ कह रहा है। बिल्कुल हृदय की बात भगवान ने खोला है इस प्रसंग। यह गीता से भी उत्कृष्ट उपदेश है। एकादश स्कंध। एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। सम अभाषत, सम्यक वचन बोले। 15-20 मिनट के बाद फिर बैठेंगे हम लोग, भगवान का प्रवचन प्रारंभ होगा। हरे कृष्ण, जय श्री ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, यदाथ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मेऽधिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। कुलं वै शापनिर्दग्धम्
नक्ष्यन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमे हन्ये समुद्रः सप्तमे हन्येताम् पुरीं च प्लावयिष्यति जर्हि वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत् अचिरात् साधो कलिना ते निराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्रा भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समुद्रे विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः न स्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम् पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञान विज्ञान संयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायै विहन्यसे दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान् निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम् न करोति यथार्थतः सर्वभूत सुहृच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वम् न विपद्येत वै पुनः। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, जात जो जदकुल संहार आदि और अपने धाम में तुम्हारा ले जाना आथ कहे माम मुझसे महाभागा हे महाभाग्यवान उद्धव तत् वही मैं मेरा चिकीर्षितम एवं करने की इच्छा है। ब्रह्मा भवः लोकपालः ब्रह्मा शिव और अन्य इंद्रादि लोकपाल भी मैं मेरा स्वर्वासम वैकुंठवास अभिकांक्षिणः अभिकांक्षा वाले हैं। तो उद्धव जी की प्रार्थना आपने सुना।
उद्धव की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं, अपने एकांतिक भक्त प्रिय उद्धव जी से भगवान इस प्रकार कहते हैं, हे महाभाग, आपने जो मुझसे कहा कि मैं जदुकुल का संहार आदि करना चाहता हूँ और अपने धाम जाना चाहता हूँ, और आप अपने को भी मेरे धाम जाने के लिए प्रार्थना की है, तो यही मेरी चिकित्सा है। तत्चिकीर्षितम एवं कर्तुम इष्टम एवं, यही मैं करना चाहता हूँ वास्तव में। और इसके साथ ही साथ श्री ब्रह्मा, शिव और इंद्रादि लोकपाल भी चाहते हैं कि मैं वैकुंठ में जाऊं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को महाभाग संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इद्रिग इच्छावंता एवं महाभागा इति संबुद्ध भी प्राय। भगवान श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार राग से बंधा हुआ व्यक्ति ही वास्तव में महाभाग्यवान। श्री कृष्ण का प्रसाद धारण करे, प्रसाद खाए और कृष्ण से क्षणार्ध का वियोग भी जो न सह पावे, इस प्रकार कृष्ण प्रेम जिसके पास है वह है महाभाग्यवान। भगवान इसी संबुद्धि से उद्धव जी को संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारा परम भाग्य। और तुम दूसरों को भी भाग्यशाली बनाओगे मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दे करके, यह मनोगत अर्थ है। ग्राह्य निहतिष्ठतु, भगवान ने 3 स्कंध में कहा है कि उद्धव इस ज्ञान को ग्रहण करके और यही रहें प्रचार करने के लिए। तो इस विषय में भी उद्धव जी वास्तव में महाभाग्यवान है। भगवान का शिष्य बनकर भगवान के मत का प्रचार करने के लिए इस विश्व में रहे। मया निष्पादितम यत्र देव कार्यमशेषतः जदर्थम अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। ब्रह्मणा अर्थितः अहम, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर मैं अंशेन श्री बलदेव के साथ जदर्थम अवतीर्ण, जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, तत्देव कार्यम अशेषतः मया निष्पादितम ही, देवताओं का वह कार्य न शेषतः अशेषतः मेरे द्वारा पूरा किया। तो जिस हेतु से, जिस कारण से मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया, प्रकट हुआ, देवताओं का वह कार्य मैं पूरा कर चुका। कुलम वै शाप निर्दग्धम मंक्षं तन्वन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमे हन्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति। सप्तमे अहनीयता त्वं च सर्व त्यागेन आत्मनिष्ठो भव इति वक्तुम आह कुलम इति त्रयेण। उद्धव जी को सर्वस्व त्याग करके आत्मनिष्ठ होने का उपदेश देने के लिए भगवान यहाँ 3 श्लोक में प्रस्तावना कर रहे हैं। कुलम वै शाप निर्दग्धम, यह जदुवंश भी अब नंक्षति, अदृष्ट हो जाएगा। बाहर रूप से देखा जाएगा अनन्य विग्रह, एक दूसरे से कलह करके, तो वास्तव में मेरी इच्छा से यह जदुवंश नष्ट होगा और दर्शन को प्राप्त होगा। ऐसे जहाँ साप की बात है तो साप निर्दग्धम, ये तो अनुकरण मात्र है। वास्तविक अर्थ है कि सापे अपि निर्गतम दग्धम दाहो जस्मा तथा भूतम सब। साप देने पर भी निर्गत हो गया है दग्ध, दाह जिनका, जिसका वह कुल, यह कुल है, जलेगा नहीं साप से। साप निर्दग्ध, सापे अपि निर्गतम दग्धम दाहो जस्मा तथा भूतम सब। अदर्शनम एवं प्राप्स्यति इत्यर्थ, यह केवल अदर्शन को प्राप्त होगा, न कि नष्ट होगा।
इसके पहले आपने सुना था कि भगवान जदु वृद्धों से यह मंत्रणा कर रहे हैं कि यदि हम लोग जीना चाहते हैं तो प्रभास चले, और यहाँ अपने एकांतिक भक्त से स्पष्ट कह रहे हैं कि जदु वंश अदर्शन को प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ है कि भगवान जानबूझ करके ले जा रहे हैं प्रभास क्षेत्र में अदृष्ट करने के लिए। यही उनका हार्दिक आशय है। और समुद्र सप्तमे अहनि एतम पुरीम प्लावयिष्यति, समुद्र 7वें दिन इस द्वारका को भी डुबा देगा, केवल भगवदालय को छोड़कर। प्लावयिष्यति का अर्थ अंतर्धातयिष्यति, चतुर्दिक्षु आवरिष्यति, न तो तन्मध्यपि, द्वारका के भीतर में प्रवेश नहीं करेगा समुद्र, चारों ओर से केवल ढक लेगा। यह भगवान कह रहे हैं। किसी पर पर्दा डाल दिया जाए वैसे समुद्र का जल चारों ओर हो जाएगा। यह अर्थ नहीं कि द्वारका की गलियों में घर में घुस जाएगा पानी, नहीं। भगवान जब बोलते हैं तो बहुत परफेक्ट सावधानी से बोलते हैं। द्वारका कोई प्राकृत नगर नहीं है कि समुद्र उसको डुबा देगा। तो इस तरह आज से 7वें दिन समुद्र इस पुरी को प्लावित करेगा, आवृत करेगा। और जर्हे वायम मया त्यक्तो लोकोयम नष्ट मंगला भविष्यति अशिरात साधो कलिनापि निराकृत। हे साधो, हे भागवत धर्म में निष्ठ, मद्धर्म निष्ठ, नोद्धवो अणुवपि मन्युनो जद गुणैर नार्दितः प्रभु। भगवान ने एक बार कहा है कि उद्धव अणु मात्र भी गुणों में मुझसे कम नहीं, गुणों में उद्धव अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं। यह साधु का अर्थ है भक्त, मद्धर्मनिष्ठ, परम वैष्णव। जर ही